ट्रिपल सी टॉप करेंगे सब जन क्योंकि मिल रहा है आपको ऑक्सीजन। जी हाँ दोस्तों, ट्रिपल सी ऑक्सीजन बैच की आज चौथी क्लास है जिसमें हम ट्रिपल सी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आगे डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। ट्रिपल सी का यह ऑक्सीजन बैच हर शाम को 7:30 बजे होता है, तो जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है वो हर शाम को 7:30 बजे ट्रिपल सी ऑक्सीजन बैच को जरूर अटेंड करें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। ट्रिपल सी के इस ऑक्सीजन बैच में हम ट्रिपल सी एग्जाम की कंप्लीट तैयारी कराएंगे जिसके द्वारा आप आसानी से ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकते हैं। साथ ही साथ एग्जाम से पहले आप ट्रिपल सी की 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास को जरूर देख लीजिएगा और जिन्हें भी ई बुक की आवश्यकता है वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक दी है, उसे भी आप जरूर डाउनलोड करिएगा। वह भी आपके एग्जाम में आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगी। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉप। क्वेश्चन है आपका, ऑनलाइन पर्यावरण से संबंधित उचित और नैतिक व्यवहार की खोज को क्या कहते हैं? साइबर एथिक्स, साइबर सिक्योरिटी, साइबर लॉ या नन ऑफ दीज? इन सभी क्वेश्चंस को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 3 सेकेंड की टाइमिंग होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, साइबर एथिक्स। अब साइबर एथिक्स क्या होता है, थोड़ा सा इस चीज को आप समझ लीजिए। जैसे आप सभी आपस में नैतिक व्यवहार रखते हैं, वैसे ही इंटरनेट के क्षेत्र में या फिर हम ये कहें कंप्यूटर के क्षेत्र में भी नैतिकता होती है, उसी के अंतर्गत है साइबर एथिक्स। तो इस प्रकार से आप ये समझ सकते हैं कि साइबर एथिक्स एक ऐसा अध्ययन है जिसके अंतर्गत यूजर के नैतिक व्यवहारों को देखा जाता है कि कौन सा प्रोग्राम किस उद्देश्य से बनाया गया है, साथ ही साथ कौन सा व्यक्ति किस प्रकार से किस प्रोग्राम को उपयोग कर रहा है, उसको सुझाव दिया जाता है कि आप ऐसे कार्यों को ना करें या कौन से कार्य आपको करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। यही है साइबर एथिक्स। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, नौकरी पाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन या इनमें से कोई नहीं। नौकरी पाने के लिए मीन्स एक जॉब प्रोवाइड कराने वाला एप्लीकेशन निम्न में से क्या है? ये सभी क्या हैं? आपके एक सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। फेसबुक क्या है, इसके फाउंडर कौन है, कब इसकी खोज हुई, ये सब कुछ मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था। एक बार यहाँ पर फिर से आपको थोड़ा सा मैं रिवाइज करा दूंगा। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लिंक्डइन। लिंक्डइन एक ऐसा एप्लीकेशन है जो जॉब प्रोवाइड कराने में हमारी काफ़ी हेल्प करता है। क्वेश्चन कई प्रकार से आपके एग्जाम में पूछाते हैं। कभी ये पूछ लेता है कि जॉब सर्च करने वाला एप्लीकेशन कौन सा है, तो लिंक्डइन है। आइए लिंक्डइन के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि इससे और भी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। पहला प्रश्न यह पूछा जाता है कि लिंक्डइन के फाउंडर कौन हैं? तो बताइए कौन है फाउंडर लिंक्डइन के? तो इसका राइट आंसर होगा रीड हॉफमैन। यहां पर फिगर आप देख सकते हैं, ये रीड हॉफमैन जी हैं। ठीक है, इन्होंने लिंक्डइन का आविष्कार किया था। अब बात आती है कि लिंक्डइन का आविष्कार कब हुआ? बताइए लिंक्डइन का आविष्कार कब हुआ? तो सन 2002 में लिंक्डइन का आविष्कार हुआ था और 2003 में इसे बखूबी लॉन्च किया गया था। तो दोनों पॉइंट्स को आप अपने माइंड में याद रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट, व्हाट इज पोर्ट नंबर ऑफ HTTP? HTTP का पोर्ट नंबर क्या होता है? 60, 25, 80 या 32? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो HTTP का पोर्ट नंबर होता है ऑप्शन सी, 80। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। अब नेक्स्ट, एक ट्वीट में अधिकतम कितने कैरेक्टर हो सकते हैं? बताइए। ट्वीट कहां पर करते हैं? ट्विटर में। ऑप्शंस हैं 180, 280, 140 या फिर 300।
काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए एक ट्वीट में अधिकतम कितने कैरेक्टर हो सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 280 कैरेक्टर एक ट्वीट में हो सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ट्विटर आपके सामने दिख रहा है, चिड़िया उड़ रही है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्विटर का सिंबल क्या है, तो ट्विटर का सिंबल क्या होता है कमेंट करके बताइए। आपके सामने है, इसका नाम है लैरी बर्ड। नोट करिएगा, लैरी बर्ड ट्विटर का सिंबल है। अब ट्विटर के बारे में और भी जानकारी ले लेते हैं। ट्विटर है क्या? एक अमेरिकन माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल नेटवर्किंग सर्विस है। अब एग्जाम में यही से क्वेश्चन पूछ लेता है कि ट्विटर किसका उदाहरण है, तो माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। या फिर आपसे ये पूछ लेता है कि निम्न में से कौन माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है, तो अगर वहां पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर ये सब दिया है तो ट्विटर आपका माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण होगा। अब ट्विटर में हम अपना जो भी व्यू देते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू मीन्स अपना जो नज़रिया है वो हम शेयर करते हैं, उसे हम ट्वीट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ट्वीट के नाम से जानते हैं। अब एक क्वेश्चन यह पूछाता है कि ट्विटर के सीईओ कौन हैं, तो बताइए प्रेजेंट टाइम पर ट्विटर के सीईओ कौन हैं? तो जैक डॉर्सी। नोट कर लीजिएगा, जैक डॉर्सी ट्विटर के सीईओ हैं। अब ट्विटर का आविष्कार कब हुआ था बताइए फटाफट। तो ट्विटर का आविष्कार हुआ था सन 2006 में। 21 मार्च 2006 को ट्विटर को लॉन्च किया गया था। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। जुलाई 2010 में इंडिया के लिए कौन सा वेब ब्राउज़र लॉन्च किया गया? गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, एपिक या फिर सफारी? अब दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए तो यहां से एक और क्वेश्चन तैयार होता है। इंडिया के लिए कौन सा ब्राउज़र लॉन्च किया गया, कब? जुलाई 2010 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एपिक। अब यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा कि एपिक कब लॉन्च किया गया, तो जुलाई 2010 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, या फिर ये पूछ लेता है कि एपिक कहाँ का वेब ब्राउज़र है, तो इंडिया का वेब ब्राउज़र है। एपिक कैसा है, इसका सिंबल क्या है, तो इस प्रकार से एपिक का लोगो है। ठीक है, अब नेक्स्ट। एक एनालॉग कंप्यूटर एक डिजिटल कंप्यूटर के मामले में स्कोर नहीं करता था। मीन्स एनालॉग कंप्यूटर किस मामले में डिजिटल कंप्यूटर को स्कोर नहीं कर पाता था? कॉस्ट के मामले में, रिलायबिलिटी के मामले में, स्पीड के मामले में या फिर एक्यूरेसी के मामले में। एक्यूरेसी का मतलब होता है त्रुटि रहित। ठीक है, स्पीड तो आप जानते ही हैं, तेज। कॉस्ट मतलब आपका लागत हो गया। तो कंप्यूटर के गुण होते हैं कि वो काफ़ी स्पीड में काम करता है। एक्यूरेसी का मतलब त्रुटि रहित, कंप्यूटर बिना गलती के कार्य करता है, उसमें गलतियों की संभावना बिल्कुल ना के बराबर होती है। यदि कोई भी गलती आपको मिलती है तो इसका मतलब वो गलती कंप्यूटर के द्वारा नहीं, यूज़र के द्वारा की गई है। और एनालॉग कंप्यूटर एक डिजिटल कंप्यूटर के मामले में, एक्यूरेसी के मामले में वो स्कोर नहीं करता था। ऑप्शन डी इज राइट। अब एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर ताप, दाब इन सभी की गणना करने के लिए उपयोग किया जाता था, तो एनालॉग कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर वह है जो ताप, दाब अर्थात भौतिक राशियों के अनुक्रमानुपाती कार्य करता था, वो एनालॉग कंप्यूटर था। और डिजिटल कंप्यूटर क्या है, तो ऐसा कंप्यूटर जो बाइनरी संख्या के आधार पर कैलकुलेशन करता था, उसे डिजिटल कंप्यूटर कहते थे। जब हमने ट्रिपल सी का सिलेबस कंप्लीट कराया था, अगर आप भी देखना चाहते हैं तो चैनल को विजिट कीजिए। वहाँ पर ट्रिपल सी कंप्लीट कोर्स इन हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर चैप्टर वाइज आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वहाँ पर फर्स्ट चैप्टर में क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत इन सभी पॉइंट्स को मैंने समझाया है। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? लॉग आउट, बूट, एग्जिट या फिर शट डाउन? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने की जो प्रक्रिया है उसको हम बूटिंग बोलते हैं। ऑप्शन बी इज राइट। अब बूटिंग कितने प्रकार की होती है? मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक होती है कोल्ड बूटिंग और एक होती है वार्म बूटिंग। अब इसके बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए। अगर कंप्यूटर ऑन है और कंप्यूटर को आप शट डाउन करते हैं, उसके बाद आप प्लग से निकालते हैं,
फिर आप लगाते हैं और ऑन करते हैं, उसे हम बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। मीन्स कंप्यूटर को पूरी तरह से बंद करके ऑन करना कहलाता है कोल्ड बूटिंग। और पहले से कोई कंप्यूटर ऑन है और उसे रीस्टार्ट करने की जो प्रक्रिया है उसे हम बोलते हैं वार्म बूटिंग। जैसे आपको रेस लगानी है तो रेस से पहले आप वार्म अप करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया जाता है तो उसे वार्म बूटिंग के नाम से जानते हैं। और शट डाउन कर दिया जाता है तो कोल्ड बूटिंग के नाम से उसे हम जानते हैं। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, कैल्क कॉलम सेल की डिफॉल्ट हाइट कितनी होती है? लिब्रे ऑफिस कैल्क से ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछाते हैं कि कैल्क की हाइट कितनी है या विड्थ कितनी होती है। ऑप्शंस हैं 5 इंच, 0.18 इंच, 1 इंच या 1.59 इंच। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 0.18 इंच। आइए विद प्रैक्टिकल आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क में दिखाते हैं कि सेल की डिफॉल्ट हाइट कितनी होती है और इसका ऑप्शन हमें किस मेनू में मिलता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं आपके सामने लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन है। अब सेल की हाइट विड्थ देखना है तो हम फॉर्मेट पे जाएंगे। यहां पर देखिए रो और कॉलम का ऑप्शन दिया गया है। तो रो की होती है हाइट और कॉलम की होती है विड्थ। हमसे हाइट के बारे में पूछा गया है तो हम रो पे जाएंगे, हाइट पे क्लिक कर देंगे तो यहां पर आप जूम करके देख सकते हैं 0.18 इंच बाय डिफॉल्ट में दिया गया है। ये क्या है? रो की हाइट है। ऐसे ही कॉलम की विड्थ पूछता है तो फॉर्मेट पे जाएंगे, कॉलम पे जाएंगे, विड्थ पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं 0.89 इंच होती है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की डिफॉल्ट विड्थ। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क की बाय डिफॉल्ट विड्थ कितनी होती है, मीन्स एक सेल की, तो 0.89 इंच होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसका उदाहरण है? इंपैक्ट प्रिंटर का, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का, डेजी व्हील का या इनमें से कोई नहीं? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपका इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसे दिखते थे? तो यहां पर आप फिगर में देख सकते थे, इस प्रकार से आप डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का उपयोग करते थे। अब नेक्स्ट, इनमें से कौन सी कमांड आप एक समय में आउटपुट का एक पृष्ठ दिखाने के लिए उपयोग कर सकते हैं? ऐसे भी एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं जो काफी लेंदी होते हैं, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। विच ऑफ दीज commands could you use to show one page of output at a time? मीन्स जो आउटपुट है उसका एक पृष्ठ एक समय में दिखाना है, इसके लिए किसका उपयोग करते हैं? लेस, एसईडी, पॉज या फिर ग्रिप कमांड का। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, लेस, LESS कमांड का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, URL का अर्थ क्या है? बताइए URL का क्या अर्थ है? अनलिमिटेड रिजल्ट लॉग, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, अनलिमिटेड रिसोर्स लोकेटर या यूनाइटेड रिसोर्स लोकेटर? तो URL का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक डिस्क पर प्रत्येक फाइल का नाम और सटीक स्थिति रिकॉर्ड करता है? मेन डिस्क में जितनी भी फाइलें हैं उन फाइलों का नाम क्या है, उनकी करंट टाइम पर स्थिति क्या है, कौन सी मेमोरी खाली है, कौन सी भरी हुई है, इन सभी चीज़ों का रिकॉर्ड कौन रखता है? FAT, बूट सेक्टर, डिस्क कंट्रोलर या कमांड कंट्रोलर? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, FAT। ठीक है, नोट कर लीजिएगा FAT। अब FAT का फुल फॉर्म क्या है? यह क्वेश्चन भी SSC एग्जाम में काफी पूछा जाता है, तो बताइए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FAT? तो FAT का फुल फॉर्म होता है फाइल एलोकेशन टेबल। नोट कर लीजिएगा, काफी फुल फॉर्म्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट, यदि आप G7 हैं, मीन्स यदि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत G7 सेल पर हैं और वहां पर आप होम बटन दबाते हैं तो आप किस सेल पर जाएंगे? A7 पर, G2 पर, G1 पर या फिर इनमें से कोई नहीं? G1 है ना, हम सभी का G1 है।
तो वही यहाँ पर है G1। आइए विद प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं कि G7 पर होम करेंगे तो कहाँ जाएंगे, कंट्रोल प्लस होम करेंगे तो कहाँ जाएंगे, इन सभी के बारे में आपको समझा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैल्क हमारा ओपन है। अब सबसे पहले हमें चलना है G कॉलम पे। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये D है, फिर यहाँ पर ये G है। हमने बात की है अभी G7 की, ये है हमारा G7 सेल। जूम कर लेते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है G7। सेल का नाम कहाँ पर प्रदर्शित होता है, यह क्वेश्चन भी CCC एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। तो सेल का नाम G7 मीन्स नेम बॉक्स में प्रदर्शित होता है। अब क्वेश्चन हमारा था कि अगर हम G7 पर हैं और हम अपने कीबोर्ड से होम की दबाएंगे तो हम कहां पर जाएंगे। यहां पर देखिए हम कीबोर्ड से होम की प्रेस कर रहे हैं, तो होम की प्रेस करने पर हम आ गए कहां पर, A7 पर। कहां पर, A7 पर। तो नोट कर लीजिएगा G7 पर हैं और अगर हम होम की दबाते हैं तो हम A7 पर आ जाएंगे, और अगर हम कंट्रोल प्लस होम दबाते हैं, फिर से चलते हैं, पहले हम G7 पर चलेंगे, जैसे यहां पर D7, E7, F एंड Z। G7 पर हैं और कंट्रोल प्लस होम करते हैं तो हम आ जाएंगे A1 पर। मीन्स होम करने पर हम सेल में पहले नंबर पर और कंट्रोल प्लस होम करने पर हम पूरी वर्कशीट में पहले सेल पर आ जाएंगे। ठीक है, समझ गए। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, चलिए देखते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट A7, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमें होम की प्रेस करनी थी। अब नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक स्लाइड में क्या दो ट्रांजिशन लगा सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। स्लाइड्स कहाँ होती हैं, प्रेजेंटेशन में होती हैं, और प्रेजेंटेशन को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के नाम से जानते हैं। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फॉल्स। एक स्लाइड में दो ट्रांजिशन नहीं लगा सकते हैं, एक स्लाइड में एक ही ट्रांजैक्शन हमारा लगेगा। अब नेक्स्ट, FTP मूल रूप से एक है। FTP इज बेसिकली FTP क्या है मूल रूप से, सेट ऑफ रूल्स प्रोटोकॉल है, एक लैंग्वेज है, वेब ब्राउज़र है, या वेब पेज है। बताइए FTP क्या है। तो FTP का फुल फॉर्म क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। FTP का काम क्या है, यह सर्वर पर फाइलों को अपलोड करने मीन्स फाइलों को ट्रांसफर करने के काम में आती है। नाम ही है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो फाइलों का आदान प्रदान कौन करता है, FTP ही करता है। और ये क्या है, सेट ऑफ रूल्स प्रोटोकॉल है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। तो CCC ऑक्सीजन बैच की सीरीज की चौथी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूं कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। लाइक करने और कमेंट करने में आप सभी कंजूसी करते हैं। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपके मोबाइल की घंटी बजे। तो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर लीजिए। फ्री स्टडी मटेरियल के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।